इनसे मिलिए। इनसे मिलिए प्रोग्राम में श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं गीतकार, गायक और संगीतकार आनंद राज आनंद से। इनसे बातचीत की है मीना नाहटा ने। आनंद राज जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। आनंद राज जी, आप अचानक कहां से आ गए, कैसे आ गए, कैसे छा गए? देखिए, अचानक आने का तो यह, मैं राजधानी एक्सप्रेस से आया था दिल्ली से। रही बात छाने की, वो मेरे चाहने वालों की दुआएं, मेरे साथ ईश्वर ने जो मुझे फन दिया वो मेरे साथ है, और उसके बाद बम्बई नगरी ने मुझे साथ दिया। तो यानी कि आप दिल्ली से हैं, मुंबई से नहीं हैं? जी, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आप दिल्ली में पढ़ते थे? या आई एम सिविल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। सिविल इंजीनियर, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बॉम्बे में, बॉलीवुड में? एक्चुअली मैं बॉलीवुड में आने का मेरा मकसद यही था कि सिविल इंजीनियर भी कुछ कर सकते हैं बॉलीवुड में। जी, कर क्यों नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपने प्रूव कर ही लिया। पहले मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशन में मेरे पेरेंट्स मुझे डालना चाहते थे, लेकिन अंडर करंट ऑफ म्यूजिक बचपन से ही, तोतली आवाज में जब बच्चा बोलता है, मेरे पेरेंट्स बताते हैं, तब से एक अंडर करंट म्यूजिक का रहा है मेरे साथ। फिर वो बढ़ते 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 आपके सामने आ गया, समझ लीजिए। आनंद राज आनंद, आपका नाम भी आनंद, सरनेम भी आनंद, या फिर आप किसी फिल्म जैसे कि आनंद ही आनंद से? नहीं, ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। दरअसल इंसान का सबसे स्वीटेस्ट साउंड जो एक किसी शख्सियत को लगता है, वो उसका नाम ही उसको बहुत अच्छा लगता है। उसका अपना नाम सुनना भी उसे बहुत अच्छा लगता है, और अपना नाम उसे अपने हाथों से लिखना भी बहुत अच्छा लगता है। जी, आप कॉलेज के दिनों में सिर्फ म्यूजिक बनाते थे कि गीत भी लिखते थे, कि गाते भी थे? दरअसल मेरी तीनों नावें एक ही साथ चलती रही थी। अच्छा। देखिए, म्यूजिक, कोई भी शख्स जब थोड़ा शायराना तबीयत में आता है, तो वो अपनी शायरी की एक नेचुरल सी धुन जरूर उसके जहन में आती है, कि वो उसकी एक स्केल होता है, एक जैसे घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया, झगड़ा ही जैसे चांद का बादलों से हो गया। तो इस शायरी में एक तस्वुर में एक धुन भी साथ में चलती है। जब गायक होता है शायर, तो वो धुन थोड़ी और खिल के आ जाती है, बस ये फर्क होता है। किसी कॉलेज में कंपटीशन था, उसमें अपनी होने वाली बीवी या अपने होने वाले शौहर के लिए लड़कियों और लड़कों को एक सब्जेक्ट दिया गया था। तो वहां मैंने एक नज्म लिखी थी, जो सुनाई मैंने, कि एक ही नजर में जो अपना बना ले, भरी सादगी में भी दिल को लुभा ले, मैं ऐसी कोई नाज़नी ढूंढता हूँ, हकीकत में जो मुझको दिल में बसा ले। मैं शायर हूँ बेशक, मैं आशिक नहीं हूँ, गली से हसीनों की वाकिफ नहीं हूँ, कोई तो मिले जो मुझे आजमा ले। अरे वाह। मैं ऐसी कोई नाज़नी ढूंढता हूँ, हकीकत में जो मुझको दिल में बसा ले। आप गीतकार भी हैं जी, संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं, तो आप तीन चीजें एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये सवाल ऐसा है जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था कोई मुझे ये सवाल पूछे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि आप ये तीन नावों पे आप एक साथ कैसे सवार हो सकते हैं, कैसे चलाते हैं आसानी से। तो दरअसल ये तीन नावें हैं ही नहीं। म्यूजिक डायरेक्शन एक समंदर है, एक कल्पना की उड़ान है जिसमें आपको उड़ना है। नाव एक लिरिक्स है जिसकी एक खास सब्जेक्ट होता है। तो म्यूजिक डायरेक्शन समंदर है, नाव लिरिक्स है, और जो चप्पू है वो गायकी है। भाई वाह, जिससे नाव चलती है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो ये 3 in 1 ही है। जहाँ जिनके पास नहीं होता वो किराए पे ले लेते हैं, और जब मेरे पास भी नहीं होता तो मैं भी किराए पे ले लेता हूँ, क्योंकि मैं भी लिरिक्स बाहर से लिखवाता हूँ। लेकिन कभी ऐसे नहीं लगता कि ये जो म्यूजिक मैं कंपोज कर रहा हूँ उसके लिए लिरिक्स बेहतर लिख पाता? देखिए, बेहतर तो वही लिखता हूँ मैं जब मुझे एक आमद के साथ, धुन के साथ एक आमद होती है। जब मुझे लगता है मैं एफर्ट कर रहा हूँ कुछ लिखने के लिए, तो मैं नहीं लिखता वो गाना। मैं वही गाना लिखता हूँ जो मुझे नेचुरली एकदम से आता है। इन दिनों जो गीत लिखे जाते हैं और जो पुराने जमाने में आज से 20 साल 30 साल पहले जो गीत लिखे जाते थे, सब कहते हैं कि वो गीत बहुत अच्छे होते थे, बहुत मतलब एवरग्रीन सॉन्ग्स जिसे कहते थे, वो पुराने वाले गीत होते थे। आजकल उस तरह के गीत क्यों नहीं होते हैं? देखिए, आज भी उस तरह के गीत बन सकते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरह के गीत बने। लेकिन आज पहले ज़माने की तरह गीत पॉपुलर बहुत ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रह पाते, उसका कारण ये है कि पहले गाने लोग कान से सुन के पसंद करते थे, आज लोग गाना देख के पसंद करते हैं। दिन रात रेडियो सुनना, वो जो चीज़ें जहन में उतरती हैं सुनकर, उसका एहसास एक और होता है। और अभी आदत क्या डाल दी गई है, ये भी अब देखिए वक्त के साथ बदलाव तो आता ही है। अभी गाना देख के गाना सुनते हैं लोग, जो गाना दिखने में अच्छा लगता है उसी को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। आदमी दिन रात सुन तो सकता है, दिन रात देख नहीं सकता।
जब एक गाना देखना कम कर देते हैं, दूसरा नया आता है, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है। तो पहली चीज जहन से निकल जाती है। रही बात वो पुराना लिरिक्स, वो पुरानी धुनें, वो दिलीप कुमार, वो राजेंद्र कुमार, वो जो बातें उन चेहरों पे जैसी बातें अच्छी लगती थी उस दौर में आ गई, और आज के दौर में जिन चेहरों पे जैसी बातें अच्छी लगती हैं वैसी आ रही हैं जी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि चेहरों का बदलाव, कैरेक्टर का बदलाव नहीं होता। गाना आज की दुनिया में साउंड कॉन्सेप्ट से बहुत जुड़ गया है। पहले ढोलक, तबला और हारमोनियम के साउंड से भी गाना रिकॉर्ड हो जाता था। आज लोग कॉस्टली डेक्स खरीदते हैं, लाख लाख रुपए के, 50-50 हजार के, तो एक सुई गिरने की आवाज को भी एंजॉय करना चाहते हैं। तो साउंड कॉन्सेप्ट, टेक्निक की को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में थोड़ा पैथोस निकल गया है, लेकिन वो अगर हम म्यूजिक डायरेक्टर लोग, हम कंपोजर लोग केयर करेंगे तो वापस आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि टीवी से गाने पॉपुलर होते हैं कि उल्टा असर पड़ता है, लोग कम देखना और सुनना चाहते हैं गाने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उल्टी चीज का उल्टा असर होता है, सीधी चीज का सीधा असर होता है। अगर ज्यादा पॉपुलैरिटी का असर खराब होता तो पुराने गाने आज तक लोगों को याद नहीं रहते। उन्हीं गानों को दोबारा रीमिक्स करके फिर लाया जा रहा है मार्केट में। तो ये सारी बात क्या है कि गाना क्या है, पॉपुलैरिटी कभी भी खराब नहीं होती। खराब चीज के लिए जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी कीजिए, खराब ही रहेगा। अच्छी चीज कम पॉपुलैरिटी से भी चल जाती है। लेकिन आजकल देखा गया है कि बड़ा एवरेज सा गाना भी पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि वो हैमिंग से बार बार वही गाना सुनो, बार बार वही गाना देखो टीवी पर, तो एक अपने आप पॉपुलर हो ही जाता है। वो एक म्यूजिक कंपनीज का बड़ा स्ट्रैटेजी अच्छा है। सिस्टम है। उसमें देखिए, उनको हर कैसेट बेचना है, जो पैसा लगाता है उसको पैसा अर्न भी करना है। किसी फिल्म की कामयाबी या नाकामयाबी के लिए गीत संगीत का हाथ कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है, बल्कि जैसे दायां और बायां हाथ होता है ना, वैसे ही होता है। समझिए कि दायां हाथ अगर डायरेक्टर है तो बायां हाथ म्यूजिक डायरेक्टर होता है, मेरा ये समझना है। और जितने भी अभी तक बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं, उनको संगीत की बहुत अच्छी नॉलेज और उनकी फिल्मों का संगीत बहुत अच्छा रहा है, तभी हुए हैं। राज कपूर साहब, यश जी, सुभाष जी, और हालांकि जिन लोगों के साथ, सबके साथ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, अब उनके साथ जो म्यूजिक का मुझे आनंद आ रहा है बनाने का, उसकी खास वजह यह है कि मैं कहानी के साथ जुड़ा हुआ संगीत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि वो कहानी के साथ ही अच्छा लगे या फिल्म के साथ ही अच्छा लगे। गाना अलग से सुनने में कहानी के बगैर लगे, गाना फिल्म में देखते वक्त गाना कहानी से जुड़ा हुआ लगे, एक पैच की तरह ना लगे। नहीं, लेकिन कई बार ऐसे देखते हैं कि किसी फिल्म में सिचुएशन है ही नहीं लेकिन एक गाना है, फिर सिचुएशन नहीं है फिर गाना है, तो ऐसा कैसे हो जाता कि बिना सिचुएशन के गाने बन जाते हैं? मेरे हिसाब से इस चीज के लिए म्यूजिक डायरेक्टर को काफी केयर रखनी चाहिए। जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट डिस्क्राइब करता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको खाली किसी मुखड़े से इम्प्रेस करता है या कैरेक्टर को माइंड में रख के कोई चीज सुनाता है उसको। तो गाना देना सिचुएशन का या नॉन सिचुएशनल, बहुत कुछ म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कितने डीपली जाते हैं उनकी स्क्रिप्ट के साथ, कितना जाते हैं और कितना ख्याल रखते हैं कि ये गाने में लोग उठे नहीं पिक्चर हॉल में। क्योंकि मैं तो फिल्म म्यूजिक का क्लासिफिकेशन दो ही तरह का समझता हूँ। गाने दो ही तरह के होते हैं, एक जिनमें लोग उठते हैं, एक जिनमें लोग बैठे रहते हैं। राजी, अक्सर देखा गया है कि सुभाष जी की फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा होगा, यश जी की फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म का म्यूजिक कामयाब और हिट होगा, और जो छोटी फिल्में होती है उनका कभी कामयाब हो जाता है, कभी ना भी। तो इसका मतलब क्या गीतकार संगीतकार चेहरा देख के या बैनर देख के फिर बनाते कि बड़े बैनर के लिए बढ़िया म्यूजिक बनाया जाए या बढ़िया गीत लिखा जाए? मुझे अपने बारे में मालूम है कि मेरे लिए कोई भी फिल्म छोटी नहीं है, ना कोई डायरेक्टर छोटा है। जो मुझे काम दे रहा है, मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं एक पैमाना देखकर काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ, मुझे अपने काम के साथ ऑनेस्टी करनी है। कोई फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। तो बैनर तो एक क्या है कि जैसे जैसे वक्त आगे आता है, मान लीजिए आपको पहली बार ही बड़े बैनर का काम मिल जाता है, तो आपका काम मार्केट में आके कामयाब हो जाता है। तो उस वक्त कई बार ये भी बात हो जाती है, यार ये तो बैनर वालों ने निकलवा लिया होगा, इतना बड़ा बैनर है। हाँ, अक्सर ऐसा ही कहा जाता है। उन्होंने निकलवा लिया होगा, पर्सनल कैपेबिलिटी इतनी नहीं होगी। लेकिन मासूम में म्यूजिक आने से मुझे ज्यादा फायदा क्यों रहा कि डायरेक्टर भी महेश कोठारी जी की पहली हिंदी फिल्म थी, प्रोड्यूसर्स संजय बाली जी की उनकी पहली फिल्म एक्शन आई थी, दूसरी म्यूजिकल ये मासूम साबित हुई। एक छोटा बच्चा था, कोई इतने ऐसे कैरेक्टर्स उसमें नहीं थे कि जो एक पहले से जिनकी छाप होती। तो म्यूजिक अच्छा जब बना तो उसका मुझे बहुत क्रेडिट मिल गया। लेकिन वो साइन करने की मेन वजह उनको मालूम थी और मुझे इंटरनली पता था, इन्होंने मेरा काम मासूम में पसंद किया है, अब मुझे आगे इससे बेहतर काम करना है। आजकल जो रीमिक्स एल्बम्स
निकल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब तक नए गाने उस लेवल के नहीं बनेंगे जैसे पुराने गाने होते थे, तो ये सब होता रहेगा। क्योंकि हम आजकल जो फ़िल्में हैं, जो म्यूज़िक है, हमें उस दौर को वापस लाना पड़ेगा, उस मेलोडी को, उस लिरिक्स को वापस लाना पड़ेगा, जिससे कि वो तलब जो है, वो तृष्णा जो है लोगों की पूरी हो जाए आज के संगीत में ही। आनंद राज जी, इन दिनों एक नया ट्रेंड निकला है म्यूजिक वीडियोस का, एल्बम्स का। म्यूज़िक वीडियोस के इम्पोर्टेंस की जहाँ तक बात है, वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा हुआ एक, क्योंकि नए फनकार जिनको प्लेबैक सिंगिंग में आसानी से चांस नहीं मिलता था, वो भी अपना शौक पूरा कर सकते हैं अच्छा सा गाना लेके। यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल करूंगी कि ये जरूरी है कि जो गायक है उन पर ही फिल्माया जाए म्यूजिक वीडियो? ज़रूरी तो नहीं है, प्लेबैक सिंगर में सिंगिंग में गायक के ऊपर नहीं होता है गाना, लेकिन म्यूजिक वीडियोस में एक चीज़ न जाने क्यों ये ऐसा लग रहा है, उन वीडियोस को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है जिसमें सिंगर खुद परफॉर्म करता है। तो लोग ये देखते हैं कि वन मैन शो है, स्टेज करिश्मा भी है आर्टिस्ट के अंदर, और आवाज़ भी है, और चेहरा भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उसमें। तो ऑल म्यूजिक वीडियो एल्बम्स जितने भी आपको मिलेंगे, हिट वही मिलेंगे जिसमें सिंगर के पास एक स्टेज को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी भी है। आपके खुद के कॉम्पोजिशंस में से आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मुझे अपना हर गाना दरअसल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मन से बनाता हूँ, लेकिन एक गाना खास तौर से जो मुझे प्राउड फील होता है, अपनी मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने खुद बनाया है इस गाने को, और ये मेरी, इट बिलोंग्स टू मी, क्रिएशन बिलोंग्स टू मी। वो है घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया। जी, इसके तो वर्डिंग्स भी बहुत शानदार है और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस की बात है कि फिल्म नहीं चली। देखिए, मेरा काम अप्रिशिएट हुआ, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आपने कैसे स्ट्रगल किया था? स्ट्रगल मेरा ऐसा बहुत तकलीफ वाला स्ट्रगल नहीं रहा, कोई शिद्दत वाली बात नहीं रही, लेकिन एक ऑफिसेज में घूमना आना जाना, उसके बाद शिद्दत ये होती थी जब रात को सोते थे, उस वक्त जहन में ख्याल आता था कि क्या होगा। ये चाहे 6-7 महीने ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, शुक्रगुजार हूँ मालिक का, ईश्वर का, जिसने ज़्यादा नहीं होने दिया। तो वो 6 महीने में मैं अपने दिल से एक बात लगा लिया था, मैंने गम थोड़ा सा इस बात का ज़रूर लगा लिया था उस वक्त कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली से जब मैं आया था तो अपने ब्रीफकेस में गाने लेके आया था, तो मैंने सोचा यार जावांगे, जाके पेमेंट ले लांगे, गाने तो अच्छे हैं, पसंद आ जाएंगे। आनंद राज जी, अगर आपके गीत लिखे हुए हो और म्यूजिक किसी और का हो, तो आपको कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि मैंने ये गीत इस अंदाज में लिखे थे कि इस तरह से इनको धुन में ढाला जाए? नहीं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मुझे किसी ने एज अ गीतकार कोई मेरे पास आया हो। केवल गीतकार के रूप में? हाँ, लेकिन कोई आएगा भी तो मुझे अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जो कला के साथ जो ताल्लुक़ है मेरा, वो एक बड़े ही जज्बाती ताल्लुक़ है, जिसे मैं मन के साथ बड़े प्रेम के साथ करता हूँ और खुद को सेटिस्फाई करता हूँ। तो ऐसा कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मुझे लगता है सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आनंद राज द लिरिसिस्ट, आनंद राज द म्यूजिक डायरेक्टर और आनंद राज द सिंगर, इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन है? कौन आपको ज्यादा पसंद है? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। म्यूजिक डायरेक्शन मेरा प्रोफेशन बन चुका है, बट लिरिक्स इज माय पैशन एंड सिंगिंग इज माय सेटिस्फैक्शन। आनंद जी, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, सुनने वालों का भी और आपकी टीम का भी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। नमस्ते। इनसे मिलिए प्रोग्राम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई गीतकार, संगीतकार और गायक आनंद राज आनंद से। इनसे बातचीत कर रही थी मीना नाहटा। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए।